हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड में हमारे पास 4 वेदास होते हैं, वो कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, क्या क्या सब चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब चेंजेस हमने वहाँ पर देखे थे। और वेदास के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम सब कवर कर चुके थे। इस वीडियो में जो हमारा फोकस होगा वो होगा लेटर वैदिक पीरियड में हमारे चेंजेस, यानी कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस चेंजेस। फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पीरियड में जो है ये लेटर वैदिक पीरियड जो है वो फॉल करता है। जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 to 600 BCE में फॉल करता है। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो हमारा कैसे था, 1500 to 1000 BCE में हमारा वैदिक पीरियड होता है। और लेटिक पीरियड की जो टाइम पीरियड है वो हमारा ये रहता है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो आर्यन सेटलमेंट जो होती है वो कवर करती है होल नदन इंडिया को नेक्स्ट वीडियो में। आर्यंस के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें आप सब जान पाएंगे कि आर्यंस के लिए क्या थ्योरी बनी है, किस हिस्टोरियन ने क्या व्यूज़ दिया है, ये कौन थे, कहाँ से आए थे, सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब जो हमारा कल्चर होता है, यानी जो सेंट्रल कल्चर होता है, वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, सरस्वती टू गंगा पर शिफ्ट हो जाता है। इस टाइम पर कुछ और रिवर्स जो होती हैं वो निकल कर आती हैं, जैसे कि नर्मदा, गंडक, चंबल, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर जो होती हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यानी कि टेरेस्ट्रियल डिवीजन हो जाता है। अब तक इंडिया को सिर्फ एक पार्ट देखा जाता था, यानी कि इसका जो नदन पार्ट था वही नोन था। तो हमारे 3 ब्रॉड डिविजन्स निकल कर आते हैं, जैसे कि हमारा आर्यवर्त यानी कि नदन इंडिया, देन सेकंड मध्य देश यानी सेंट्रल इंडिया, देन थर्ड दक्षिण पंथ यानी कि हमारा सदर्न इंडिया। ये जो पार्ट्स होते हैं ये सब जो होते हैं वो नोन बन जाते हैं इस टाइम तक, यानी इनको इसी टाइम पर जो होते हैं हमारे जनपद, हमारे किंगडम्स, हमारे यानी कि कुल जो भी हैं वो इस टाइम पर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से वो एक नई शेप लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड से। यहाँ पर क्या होता है, एक किंग वाली जो चीज़ देखने को मिलती है। अब यही जो जनपद है, यानी जो हमारे 16 महाजनपद हैं, उसमें कुरु, पंचाल, देन हमारा मगध, यवंती, ये सब थे। ये यहाँ पर कैसे एक शेप लेंगे, कैसे पूरे इंडिया में स्प्रेड होंगे, यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें अगर पॉलिटिकल चेंजेस की, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, हमारे पास कुछ गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट मशीनरी निकल कर आती हैं। पहले क्या था, किसी को भी कोई भी पोस्ट दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर पोस्ट यानी कि प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे उग्रास, अधिकृता, सतापति, हमारा क्षत्रिय, ये सब हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक और होता है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये जो है यहाँ पर एक थ्योरी आती है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। इसमें क्या होता है, यानी कि किंग आते हैं और वो ये बताते हैं कि हम गॉड विल से रूल कर रहे हैं। अगर हम किसी पर भी रूल करते हैं तो वो गॉड विल है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस एरिया पर रूल करें। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की, यानी कि सोशल चेंजेस क्या आते हैं सोसाइटी में। यहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण्स जो हैं, यानी कि 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो था हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब एक प्रॉपर डिवीजन में हमें देखने को मिलता है। जो लर्न सोसाइटी होगी वो ब्राह्मण्स होंगे, जो क्षत्रिय हैं वो क्या करेंगे, टेरिटरीज एंड एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि एरिया को कॉन्कर करेंगे और वहाँ पर रूल कर सकते हैं। किंग का राइट जनरली उन्हें ही होता है। अब यहाँ पर कुछ उपनिषद यानी कि कुछ लिटरेचर का भी जिक्र किया गया है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है। एक जबल उपनिषद है, उसमें बताया है 4 आश्रम, यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्था, फिर वनप्रस्थ, देन संन्यास। ये 4 स्टेजेस जो होती हैं एक ह्यूमन जो है वो परफॉर्म करता है अपनी लाइफ में। देन सेकंड आती है मित्रयानी संहिता। इसमें क्या बताते हैं कि 3 एवल्स होते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ में, यानी कि लिक्विड, विमेन एंड डाइस। ये 3 एवल होते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर लिटरेचर के नेम मेंशन कर दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि किस संहिता में या किस लिटरेचर में ये बताया गया है कि लिक्विड, विमेन एंड डाइस जो है वो 3 एवल हैं, तो वो हमारा मित्रयानी संहिता हो जाएगा। 4 आश्रम और 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या है, तो वो है हमारा जबल उपनिषद। अब यहाँ पर एक और चेंज आता है, यानी स्टेटस ऑफ वुमेन जो होता है
पहले गॉडेस की एक पोजीशन दे दी जाती है, उनको पूजा की जाती है वुमेन की। बट इस टाइम पर मोनोगेमी जो थी वो आइडल थी, बट पोलोगेमी भी वहाँ पर फ्रिक्वेंट थी। अगर मोनोगेमी क्या होती है, इन बिटवीन दी टू पर्सन, जब शादी होती है तो वो मोनोगेमी होती है। पोलीगेमी यानी कि एक हस्बैंड जो होता है वो 2 वाइफ रख सकता है, ठीक है। हायर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट से मैरी कर सकता है, बट शूद्रास से मैरिज नहीं कर सकता। उस टाइम पर हमारी 8 टाइप ऑफ मैरिजेस जो हैं वो नोन थी। यहाँ पर ब्रह्म जो थी वो सबसे ऊंची कास्ट की मैरिज मानी जाती थी, यानी कि सबसे अपर स्टेटस जो था वो इस वाली मैरिज का था। एंड देन पेशाद। अब इसमें क्या होता है, 8 टाइप ऑफ मैरिज में किसी में डाउरी बहुत दे दी जाती है, या फिर किसी में सेम कास्ट में शादी होना, किसी में लोअर कास्ट से हायर कास्ट में, हायर कास्ट टू लोअर कास्ट। और जो ये है ये सबसे बुरी इसलिए मानी जाती है, ये हमारी 8 नंबर पर आती है। तो इसमें क्या होता है, ये फोर्सफुल मैरिज होती है, यानी कि चाहे तो जो वुमेन होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है बिफोर मैरिज, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि वो फोर्सफुली मैरिज करनी पड़ती है, ठीक है। और डाउरी और ये सब तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर अब यहाँ पर अनुलोमा विवाह और प्रतिलोमा विवाह, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म आते हैं हमारे, अगर हम डिस्कस करते हैं मैरिजेस और विवाह को। अनुलोमा में क्या होता है, जो ग्रूम होता है वो अपर कास्ट से होता है, और जो हमारी ब्राइड होती है वो लोअर कास्ट से होती है। देन प्रतिलोमा में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, यानी ब्राइड जो होती है वो हायर कास्ट से और ग्रूम जो होता है वो लोअर कास्ट से आ जाता है, ठीक है। ये थे हमारे सारे सोसाइटी के चेंजेस, यानी सोशल चेंजेस यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें रिलीजन की, तो वैदिक एज में क्या था, अग्नि, सोम, वायु, ये जो थे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे रिलीजन में। बट अब यहाँ पर आते आते नए गॉड जो हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, जैसे प्रजापति, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इसको सबसे सुप्रीम माना गया इस टाइम पर, यानी लेटर वैदिक टाइम पीरियड पे प्रजापति जो थे वो सुप्रीम गॉड माने गए। उसके बाद विष्णु, रुद्र, ये भी आए। विष्णु कौन है, पैट्रन गॉड ऑफ आर्यंस। देन रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, शिवा, इसका तो हमें काफी पता ही है। देन पुषाना जो होते हैं वो शुद्रास के गॉड बनते हैं, ठीक है। शुद्रास के गॉड कौन होते हैं, पुषाना, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा है बृहद्रनायक उपनिषद। ये सबसे फर्स्ट बताता है, यानी ट्रांसमाइग्रेशन एंड डीड्स की। एक नई चीज सामने आती है इस टाइम पीरियड पर, कि कर्मा जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। देन पुनर्जन्म भी है, जो एक चीज एग्जिस्ट करती है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स या इस टाइप की थ्योरी इस टाइम तक बाहर आती है। सेक्रीफाइसेस अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट बना रहता है इस टाइम का भी, जैसे कि वैदिक एज में थे सब, जो हमारे वेल्दी सोसाइटी थी वो परफॉर्म करती थी एरिया को ज़्यादा कॉन्कर करने के लिए या सोसाइटी में पीस बना रहने के लिए। अब यहाँ पर 2 टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस होते हैं, लघुयना एंड महायजना। तो इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड जो होते हैं वो ये परफॉर्म कराते हैं, और अरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं वो ये परफॉर्म कराते हैं, हमारे रजस्या, वजपया, ये सब जो होते हैं सेक्रीफाइसेस। तो इस टाइम पर सेक्रीफाइसेस खत्म नहीं होते हैं, इवन हाउस होल्ड के लिए भी कुछ सेक्रीफाइसेस इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी कैसे रन करती थी उस टाइम पे, लैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है इस सोसाइटी में। कल्टीवेशन किसका, राइस, व्हीट, बार्ले, सभी फूड प्रोडक्शन जो थी, जो हमारी फूड क्रॉप्स थी वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहती हैं। उसी के साथ साथ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी, क्यों, क्योंकि हमने देखा था पॉलिटी इमर्ज कर रही है, महाजनपदाज आ रहे हैं, तो कोई भी जो राजा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन इकोनॉमी पर लाए नहीं कर सकता, उसको ट्रेड के लिए भी कुछ चाहिए होगा, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हमारी क्राफ्ट प्रोडक्शन भी इस टाइम पीरियड पर स्टार्ट हो जाती है। अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी निकल कर आती हैं, हमारी फिशरमैन, वॉशरमैन और बहुत सारी चीज़ें। देन एडवांस नॉलेज ऑफ मेटल होता है, जैसे जैसे अब सोसाइटी बढ़ रही है तो मेटल्स भी निकल कर आएंगे, और वही हमारे किस में हेल्प करेंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन में। देन एविडेंस, सो जो एविडेंस है हमारे गिल्ड्स के वो भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि सोसाइटी जो है, यानी कि जो हमारी किंगडम्स हैं, पॉलिटी है, वो रिलाय करेगी किस पर, ट्रेड पर, ट्रेड सोसाइटी पर। तो गिल्ड होना भी नॉर्मल है। तो ये सारे चेंजेस जो थे वो हमने डिस्कस किए हमारे लेटर वैदिक एज में। अब इस टाइम पर बहुत सारी लिटरेचर प्रोड्यूस की गई थी, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया था, वेद भी होंगे, स्मृति भी होगी,
वेदांग भी होगा, हमारे पुराणास होंगे, शाद दर्शन, ये सब चीज़ें इसी टाइम पर इमर्ज हुई थी, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। सो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।